ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम दोबारा हाजिर हो गए अपने नेक्स्ट एपिसोड विद डिस्कस विद अस के एपिसोड पे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीज्ड क्राइम। जैसे मैंने बताया था कि टॉपिक का मतलब है कि जो जुर्म बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, जुर्म से मतलब है खून, फिर किसी को किडनैप करना, किसी को मार देना, किसी से पैसे छीन लेना और किसी को लूट लिया। ऐसे आप बहुत देखते हो, किसी के साथ रेप हुआ, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो उसका कारण क्या है? मैंने 4 ऑप्शन दिए थे आपको। पहला था पॉवर्टी, मतलब गरीबी, गरीबी की वजह से जो मुजरिम होते हैं वो करते हैं। बी था अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। सी ऑप्शन था इलिटरेसी, इलिटरेसी मतलब अशिक्षा, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है वो ऐसा काम करते हैं। या फिर डी कुछ और, तुम्हारे दिमाग से कुछ और, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई और कारण हो सकता है कि लोग जुर्म करते हैं तो वो। तो इस टॉपिक पे आपको सोचना था और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे टॉपिक क्या है हमारा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अल्फाबेटिकल वॉइस स्टार्ट करेंगे, रिवर्स अल्फाबेटिकल वॉइस। तो वेदांत आप स्टार्ट करिए, आप अपने पॉइंट बताइए। Sir, I think I will go with option D. Anything else? As according to me, the reason is not means in our India, there are rules, but the rules are not strict enough to means people are not afraid of the rules. They just think that they can go through all the crime, and it will be very easy for them to come out from the jail. Okay. And I don't think it's option C or B, as people who are unemployed and who are below poverty line, they are means if rules were strict, then people will not have to means do anything for money. They would be afraid of doing anything. Yeah, so this was only. ओके, सो वेदांत बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ऑप्शन डी में बताया एनीथिंग एल्स में कि जो जितने जुर्म होते हैं हमारे यहाँ पर, उसका मेन कारण होता है कि रूल्स हमारे सख्त नहीं है। हमारे जो रूल्स बने हैं, जो कानून बने हुए हैं वो सख्त नहीं है, इसकी वजह से जुर्म होते हैं। अगर उनको सख्त कर दिया जाए, उनको कठिन कर दिया जाए, तो फिर ये सब नहीं होगा। ओके, नाइस पॉइंट। नेक्स्ट वैभव। यस सर, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो बहुत गरीब होने के वजह से कुछ कुछ गरीब लोग ऐसा कर देते हैं कि उनको अमीर होने के लिए बैंक में चोरी करना या फिर कोई बड़े लोगों के घर में चोरी करना, ऐसे काम करते हैं। फिर वो भी ऐसे गुंडे डाकू वो बन जाते हैं गरीब लोग। ओके, सो नाइस पॉइंट। वैभव बता रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं कभी कभी वो मजबूरी में पैसे की कमी की वजह से जुर्म करते हैं। कभी किसी के घर पे डाका डाल के पैसों के लिए वो जुर्म करते हैं, पैसे पाने के लिए, क्योंकि पैसे ज़रूरत होती है हर एक आदमी की, खाने के लिए, पीने के लिए। तो उसकी वजह से गरीब लोग करते हैं। यानी कहीं ना कहीं वैभव का मानना है कि गरीबी एक कारण है जुर्म होने का। यस सलिया, आप बताइए। हेलो, चलिए, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ बोलो। सर, हाँ, गरीब चोरी नहीं सिखाती, क्योंकि वो अपने परिवार। सर, गरीबी ना हमें चोरी नहीं सिखाती है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से तो क्या? हमें आत्मसंतुलन सिखाती है। हाँ हाँ, हाँ सर। मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे हिसाब से क्या कारण है कि जुर्म बढ़ रहे हैं या जुर्म होते हैं? सर, जो गरीब होते हैं ना, उनके घर में मतलब पैसे की बहुत कमी होती है और उनके घर में ना
जो लोग होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होते हैं, तो ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता, तो इसके पास काम भी नहीं होता, पैसे भी नहीं होता, तो इसलिए ये चोरी करने लग जाता है और क्राइम बढ़ने लग जाता है सर। ओके, सो सलिया, तुम्हारा भी मानना है कि जो गरीब आदमी होता है वो पैसों की वजह से कभी न कभी जुर्म करता है, या उसको जुर्म करना पड़ जाता है पैसे की कमी की वजह से। ओके, पवन, तुम क्या हाँ बोलोगे? सर, और अच्छा ठीक है, बोलो सलिया। सर जो पढ़े लिखे नहीं होते ना वो भी चोरी करते, क्योंकि अभी जो ये पढ़े लिखे होते हैं ना वही ना एटीएम उसमें के ना पैसे निकाल लेते हैं, और जो पढ़े नहीं लिखे होते हैं ना वो तो इससे भी बहुत बड़ा जुल्म करते हैं सर। अच्छा, तो मतलब तुम बोल रही हो कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, जैसे एटीएम में से चोरी करना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। हाँ वेदांत, आप कुछ बोलना चाहते हो? So I don't think it's any of that three above points, as if the rules were strict, then nobody, if I am poor, I would not like to do anything if that comes back to me. Means Okay. if I am getting 500 rupees from that crime, but again if I was caught in that, I have to go for 5 years. Then when that rules are that strict, I would don't have to do it. Means it would be, I don't have any idea only. ओके, ओके, तो वेदांत बोल रहे हैं कि अगर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हों कि वो कोई जो भी क्राइम करता है उसकी सजा इतनी सख्त हो कि लोग उससे डरें और उस डर की वजह से वो करेंगे ही नहीं। लेकिन वेदांत, मैं थोड़ा सा इसमें काउंटर आर्गुमेंट देना चाहूंगा कि जैसे अगर आप देखोगे सऊदी अरब में ऐसा ही है, जैसा आप बोल रहे हो कि वहाँ पे रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सीधा गर्दन उड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ क्राइम होते हैं। अगर आप डेटा देखोगे तो वहाँ पे भी क्राइम होते हैं। तो क्राइम का मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी ये नहीं है कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हों, पर लोग क्या उस रूल को फॉलो कर रहे हैं? क्या मजबूरियां कभी ऐसी भी हो जाती हैं कि भले ही रूल कितने भी सख्त हो जाएं, क्राइम हो ही जाता है, क्राइम कर ही लेता है। यस वैभव, आप भी कुछ बोल रहे थे? यस सर, कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो दूसरे लोग जो क्राइम करते हैं ना उनको अगर जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है और ऐसे रास्ते पर ही ऐसे काम ढूंढते हुए इधर उधर जा रही है और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो है ना कुछ लोग होते हैं कि जो क्राइम कर रहे लोग होते हैं उनका देख के न्यूज में पढ़ के वो लोग भी सोचने लगते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा, फिर अमीर बन जाऊंगा ऐसे। ओके, नाइस पॉइंट वैभव। ऐसा काफी बार देखने को भी मिला है हम लोग को कि अभी जितने हम कुछ लोग, कुछ चोरियां होती हैं या फिर कुछ खून होते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। सोशल मीडिया में या फिर टीवी में देख के ही कुछ लोग तो जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है ये, और उसे फटक से पैसा मिल जाएगा, फटक से फेम मिल जाएगा, और उसके वजह से भी काफी हुए हैं ऐसे। यस ओके पवन, आपका पॉइंट नहीं है कोई अभी? यस सर। बोलो कुछ तुम। तो हमारा जो टॉपिक, अमीर आदमी रहता है ना वो हाँ, गरीब को बोलते हैं तू कितना गरीब है, इसलिए वो गरीब आदमी रहता है उसके ध्यान में वही चाहता है मेरे को उसने बोला तू कितना गरीब है, तू नीचे जाति का है, वैसा उसके दिमाग में वही बैठ के वो कुछ भी करने लगता है अमीर होने के लिए। ओके, नाइस पॉइंट। मतलब वैभव, पवन, तुम बताना चाहते हो कि जो गरीब होता है वो, उसको इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है गरीबी से, मतलब गरीबी से वो निकलना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यस मतलब सर। ओके, फाइन। और कोई कुछ अपना पॉइंट देना चाहेगा? मैं एक बार टॉपिक को दोबारा से बता देता हूँ अगर कुछ कंफ्यूजन है। मैंने पूछा था कि क्राइम होने के क्या कारण, बढ़ने के, क्राइम बढ़ने के कारण क्या है? गरीबी,
या बेरोजगारी या अशिक्षा या फिर कुछ और। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट को ही लेके उसी पे बने रहे, हो सकता है कि कोई कुछ दूसरा सर पॉइंट मैं भी हो, बताऊं? वैलिड हो। हाँ सर, लिया। सर मैं वैभव। हाँ वैभव। हाँ, अशिक्षा का भी एक है। जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, या फिर लड़कों को भी कभी कभी नहीं पढ़ाते और काम पे लगा देते, क्योंकि अगर वो 5th क्लास या 7th क्लास में भी पास नहीं हुआ, फेल हो गया, तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा और काम पे ऐसे ही लगा देते। जैसे कि यहाँ पर काला खड़क में कुछ कुछ बच्चे अभी स्कूल को नहीं जाते, घर पे ही काम करते बैठते, इधर उधर घूमते। वैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसे अभी से ही गुंडागिरी करने को लग चुके हैं। ऐसे ही करके वो बड़े होकर बुरे काम करने लग जाएंगे। यहाँ पर चोरी करो, वहाँ पर चोरी करो, यहाँ पर खून करो, ऐसे। ओके वैभव, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। और ये ज्यादातर जो हमारे झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वहां पे ये बहुत देखने को मिलता है। वहां पे क्योंकि क्या होता है, वो गरीबी की वजह से, गरीबी या फिर कोई भी कारण की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन उनको पेट तो नहीं है, खाना तो खाना नहीं है, अब क्या करेंगे भाई। तो अब ऐसे वो ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ही कुछ कुछ क्राइम करना, या फिर किसी संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि इन सब चीजों में लगा हुआ रहता है, और वो इसी राह पे चले जाते हैं। वो लोकल गुंडे बन जाते हैं, या फिर लोकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जो कि बहुत दुकानें तोड़ती हैं और फिर फिरौती करती हैं। ऐसे करके ये लोग भी क्या बोलते हैं, गुंडे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन जिंदा तो रहना है, पेट तो पलना है, तो उसके वजह से भी ये लोग जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं। और फिर होता है कि शायद उनको अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कुछ करने पे ही पैसे ज्यादा मिल जाते हैं और उसमें बने रह जाते हैं। ओके, एनी एल्स, यस। कोई पॉइंट देना चाहेगा? देखो बहुत सारे पॉइंट हैं अभी भी, और मैं चाहूंगा कि आप पॉइंट दो तो एग्जांपल भी जोड़ो तो बहुत अच्छा बन जाता है आपका पॉइंट। यस मैम, आप कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, ओके। अभी तो सब ये बात की सबने कि अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है, काम बेरोजगारी जो नहीं मिलती है, जैसे कि इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसको भी क्राइम करने के लिए क्षमता मिलती है। और जो पढ़े लिखे होते हैं उसको भी ये इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं बच जाऊंगा ये क्राइम करने से, मुझे कौन पकड़ेगा, है ना। उसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो क्राइम करने पे मजबूर करती है हमें? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें उत्साह करती है कि चलो क्राइम कर लेते हैं? ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम बेरोजगारी या पॉवर्टी, जैसे गरीबी? हाँ हाँ वेदांत, आप कुछ बताना चाहते हो? और कोई इसमें बात कर सकता है? Sir, apart from that, I just want to tell you that if we see stats in India, the total crime rate is 1.76 million, and it's ranked on the 10th position. In US, it's 11.88 million, and it's ranked first position. So means 7%, 7 times more than India. But here again, if we see the unemployment ratio of India and US, we can see that US has many people, means US has, in ratio, US has more employment. Like India is on, while the case of adults, India is in 99th position, in men 41st position, in women 146th position, in young adults 88th position, and EPC of United States is more ahead of it. But since hence the
if we leave the stats, US is number 1 in the world for crime rates. So this was only my point, that unemployment, poverty, and illiteracy is not the reason for this increase in crime rate. The reason is uh, other than that rules are strict, because there is a need for person to do the crime. मतलब Okay. कोई आदमी क्राइम तब तक नहीं करना चाहता जब तक उसको करने की जरूरत ना हो. अगर वो डरता है क्राइम करने से तो देखो करेगा ही नहीं. वेदांत, अभी तुम ही अपने पॉइंट को काउंटर कर रहे हो कि अगर किसी आदमी को जरूरत कब पड़ती है क्राइम करने की, जब कुछ एक्सटर्नल कंडीशन उसको इतना मजबूर कर देती हैं. देखो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको करने में मजा आता है क्राइम करने, लेकिन ज्यादातर ऐसे होंगे जो किसी मजबूरी है. वो मजबूरी हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ जिंदा रहना है, क्या करें, क्राइम सबसे आसान तरीकों में से आ जाता है. फिर अभी मैं तुम्हारे स्टैट्स पे बताता हूँ, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम खुद ही को काउंटर कर रहे हो. तुमने बताया कि अमेरिका में वो कितना बताया तो आपने कि 2.8 इंडिया में है 11.88 मर्डर रेट, और वहां पर 5 है, मतलब डबल है. लेकिन ऐसा क्यों है, जबकि वो हम लोगों से, उनके रूल्स हमसे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. अगर तुम देखोगे उनकी जो उनके 250 साल तक की ऐसी सजाएं भी मिलती हैं. वहाँ के जो आईपीसी के वो हैं, इंडियन पीनल कोड है जैसे हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जो पीनल कोड है वो हमसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है. बट स्टिल वहाँ पे तुम्हारे स्टेट के हिसाब से वहाँ पे क्राइम ज्यादा होता है. तुमने बताया कि वो रैंक 1 है. मैं इसके रीजन बताता हूँ क्यों. क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट्स ज्यादा होती हैं, वहाँ पे लोग रिपोर्टिंग बहुत करते हैं. थोड़ा भी क्राइम होता है वो फटाक से 911 दबाएंगे, पुलिस आएगी, पूरा एफआईआर लॉन्च होता है. जबकि हमारी कंट्री में ये नहीं होता है. हमारी कंट्री में एक एफआईआर करना मतलब अपना सर दर्द करवाना. जिसके साथ क्राइम हुआ है उसी पे मुसीबत आ जाती है, वो फिर 100 दिन तक उसको पुलिस पीछा नहीं छोड़ती है उसका. तो ज्यादातर लोग क्राइम की रिपोर्टिंग ही नहीं करते हैं. ये एक वजह है. तो आप इस पॉइंट को उठाओ. और फिर आप बता रहे हो कि उसमें इसमें एक पॉइंट और आएगा इम्प्लीमेंटेशन की. अगर आप बात करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने लॉज बनाए हैं, मैं हमेशा जैसे मैंने जितना पढ़ा है, हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लॉज हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हैं. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वन ऑफ द वर्स्ट है. हमारे इधर इम्प्लीमेंट होते ही नहीं है. बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, लेकिन वहीं पे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब कुछ नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है. अभी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो 100-200 अभी भी चल जाता है, जबकि पूरा कितना डिजिटलाइजेशन कर लिया है तब भी. ओके, सो हाँ वैभव, आप कुछ पॉइंट बोलना चाहते हैं. तो वेदांत, ये क्वेश्चन फिर भी यही का है कि आपने कंपैरिजन किया बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, कि उसकी तुलना में अमेरिका का रेट, क्राइम रेट बहुत हाई है. बट क्या रीजन है अपार्ट फ्रॉम ये 4 चीजें के अलावा कि उसमें क्राइम रेट बहुत ज्यादा है वहां, यहाँ से भी? एक तो सर ने बताया कि रिपोर्टिंग कम होता है शायद, इसलिए उसकी मात्रा में उसके गणित बहुत ज्यादा है, रिकॉर्डिंग ज्यादा कर रहे हैं वो लोग, तो इसलिए वो उनको पता चलता है कि बहुत सारे दिन में 1000, 2000, लाख तक हो जाता है क्राइम. यहाँ रिपोर्टिंग नहीं होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या कुछ और चीजें भी है वहां पे जो यहाँ से कम है या वहां ज्यादा है, जो काफी एनकरेजिंग करता है लोगों को क्राइम करने के लिए? Ma'am, there are many factors. Like sir said, one is awareness. People don't in India. People don't know what are the rules and how should we follow it. Second is corruption. Ma'am, many government officers don't even arrest people for the crime they have done. And third, and the most important is people do people in India don't have anything like if you ask a normal person that what is the emergency dial number, they will just say 100, but it's actually 108 for medical care. Yes, means sir is right about the awareness. हाँ मैं तो विधान केस दर्ज होने से पहले ही फिटुस हो जाता है, मींस
पहुंचने से पहले ही रफा दफा हो जाती है ना। इसलिए शायद वो क्राइम करते भी है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे रिपोर्ट नहीं होता है। लेकिन इसके ये मूल मुद्दे पे नहीं आए कि उसका वजह का क्या है। रिपोर्टिंग ही सिर्फ है या कुछ और भी है इसमें? सिर्फ रिपोर्ट, अगर मैं क्राइम करूं, अगर मेरा रिपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इज दैट अ वन वे ऑफ एनकरेजिंग मी टू डू ओवर एंड ओवर अगेन? और मैं फिर माहिर हो जाती हूँ इस चीज में कि आई हैव माय चलो अब मैं बादशाह हो गई इस चीज के, so I can do it over and over again. So is that the reason, or is there economic reasons, or are there the environment reasons? What are the other reasons that can affect a person to have an increased crime rate? मैम आई थिंक यू आर राइट। एक बार अगर कोई आदमी गलत काम करता है और फिर अगर उसको मजा आता है तो और एक बार ट्राई करेंगे वो करने को, और फिर उसको देख के बाकी सब लोग भी करने जाएंगे वो चीज। Okay. Exactly, this that could And be one. another one point is Uh-huh. Yes. financial condition of people. Like in India, poverty line is 200 means 2500 per person. But many of people in India are below poverty line. Like we see when we go through roads, we see beggars. So one day if beggar, like in lockdown, they don't have any way of getting financial aid, but if that beggar thinks कि नहीं आज मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं चोरी करूंगा किसी की, तो that is also one reason for increase in crime rate. Okay, so you're trying to say कि अगर नौकरी नहीं मिली मुझे, या मैं रोज का गुजारा नहीं होगा, तो फिर देन आई विल बी एनकरेज टू डू द क्राइम। चोरी करूंगी मैं और फिर पैसे इकट्ठा करूंगी। Yeah. So that's the reason for being poverty, isn't it? Yes. Okay. I just want to say that there is a push from the back कि जा तू ये काम कर. Exactly, there So, are some many such reasons. We just want you to think more reasons. कि जैसे एक गरीबी हो गया, अब गरीबी में भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें भी क्या किसी के आत्मसम्मान नहीं है, गरीबों का भी रहता है आत्मसम्मान। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, कि भाई अगर कोई भी, अगर तुम सभी भिखारियों को नहीं बोल सकते हो कि उनको खाना नहीं मिला तो वो लूटपाट करने लग जाएंगे, लेकिन उसमें भी क्या मजबूरियां हो सकती हैं कि उनको करना पड़ता है। तो उस पर्सपेक्टिव में सोचो, सभी लोग जो यहाँ पे हैं, लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्या तुम लोग करोगे क्राइम? नो सर। सोचो करो सोचो फिर थोड़ा। फिर खाना कैसे आएगा, पेट कैसे भरेगा? भूख तो लगेगी ना। अच्छा वैभव, एक बात बताओ, क्या पढ़े लिखे नहीं होना क्या वो क्राइम है क्या? क्या उत्साह करता है मुझे क्राइम करने के लिए? नो मैम, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अच्छी नौकरी नहीं लगती है। Okay. और अभी आगे की दुनिया में तो अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही काम कर पाएंगे, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहेंगे और उनको अगर काम नौकरी की जरूरत रहेगी और कोई दे नहीं रहा है, पढ़े नहीं रहेंगे, इसलिए तो है ना, वो लोग काम भी नहीं मिल रहा है और कुछ खाया भी नहीं। इससे उन्हें ये होता है कि दूसरों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई क्राइम कर रहा है, वैसा ही कुछ क्राइम करके वो लोग भी ऐसे पेट भरने का ये सोचते, मजबूर हो जाते। ओके,
मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा बच्चों, आप लोग सोचो उस बारे में कि कुछ जब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो हमारे को सिखाने के लिए कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, और थोड़ा सा रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलता है। लेकिन अगर यही लोग खराब हो, यही लोग हमको गलत ज्ञान दे, तो क्या ये भी कोई कारण हो सकता है? अगर हमको शिक्षा ही गलत मिल रही है इन लोगों से, मैं पढ़ाई किताबों वाली शिक्षा नहीं बोल रहा हूँ, जिंदगी जिया कैसे जाता है, क्या सही है क्या गलत है, वही चीज अगर हमको गलत भी पहले से ही बचपन से ही गलत बताया गया, तो क्या ये भी कहीं कारण हो सकता है क्राइम होने का? यस सर। वैभव, कोई एग्जाम्पल है तो बताओ, कुछ सोच पा रहे हो तो। सर अगर हमारे मम्मी पापा ही है और उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया कुछ भी करने के लिए, या फिर बाहर ऐसे ही घूमने के लिए, और कुछ भी हमें नहीं बता रहे कि किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, और क्या सही और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो सब नहीं बताया, तो भी हमें पता नहीं रहेगा क्या सही और क्या गलत है, और हम कभी कभी सही की ओर भी जा सकते हैं और गलत की ओर भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही वैभव। तो तो इसमें हमको ये क्राइम करना या नहीं करना वो हमारे ऊपर है ना वैभव। यस मैम। हमारी पढ़ाई से मतलब है क्या कि हमारी सोच से मतलब है कि हमें ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, ये गलत है या ये सही है। तो हमारे ये हमें सोच पढ़ाई से पता चलता है। नहीं, हमारे सोच से। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, और वही और ये सोच वही कहाँ से सोच। होती हाँ, है, कहाँ से मिलती है हमें? बुक्स में लिखा है, एसएसटी में, नहीं कहीं नहीं चैप्टर में? नहीं, हाँ, वो तो ये कहाँ से अगर हमें मिलता है? हम समझदारी कहाँ से मिलती है ये हमें? अगर हमें किसी ने बताया होगा तो, या फिर हम खुद सोचेंगे तो। वेरी गुड। हमारी एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है ये गलत काम हुआ है, ये सही काम हुआ है। और ज्यादातर हमारे माँ बाप से मिलता है हमें शिक्षण कि ये गलत काम है, ये सही काम है ना? और यस। हमारे कल्चर, वैल्यूज, ये इसकी आधार है, इसकी नींव है। पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, लेकिन विद्या हो सकती है, लेकिन इस विद्या का हम गैर उपयोग करेंगे तो ये विद्या क्या हमारे लक्ष्य को अंजाम देती है क्या सही मायने में? नहीं ना। नहीं। अगर मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अभी ये मैंने लैपटॉप हैक करने का सीख लिया करने के लिए, तो ये जो मैंने सीखा, क्या मैंने सही उपयोग किया उसका? ये मैम मुझे कौन अगर अब बताएगा? हाँ मैम वैभव बोलो। अगर आप सही हाँ। उपयोग करोगे तो हम्म। आप और भी पॉपुलर बनोगे और फेमस होंगे, और अगर आप उसी का हैक करके, अगर लैपटॉप से अगर आप किसी का अकाउंट हैक करके उनका पैसा लोगे, तो ये हाँ, सब पता चलेगा, तो वो सब क्राइम ही होगा। ये क्राइम ही होगा। लेकिन अगर जब बिल्कुल तक सही। पकड़े नहीं जाते तब तक वो हम बच जाते हैं, हम करते रहते हैं, है ना? लेकिन पकड़े हाँ। गए फिर हमें सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ओ ये तो बहुत गलत काम हो गया हमसे, ये नहीं करना चाहिए था, है ना? फिर यस। सजा मिलती है, फिर ये, तो ये जो सोच है हमारी कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे पर आधार है ना। यस। ओके, मैं एक चीज और बताऊं कि जब हम लोग छोटे होते हैं, मान लो कब तक के, जब हम 18 साल तक के हो जाते हैं, 18 भी नहीं 15, मान लो 15 तक, जितने हमारे टीचर्स, हमारे पापा मम्मी बता रहे होते हैं, हमें उन लोगों की बात को थोड़ा सुनना चाहिए। उनको ये मानना है कि वो जो चीजें हमें बता रहे हैं वो हमारे भले के लिए बता रहे हैं। उसके बाद यस। 15 साल के बाद हमारा एक्सपीरियंस जुड़ने लग जाता है उसमें, कि अगर पापा ने बताया था कि किसी के पैसे नहीं लेने हैं, अगर तुमको किसी डेस्क में पड़े हुए हैं पैसे, तुमने खुद जाके उसको उठा के अपने जेब में नहीं डाल लेना है। तो जब ये तुम काम नहीं करोगे और कोई दूसरा करेगा और तुम उस पर आवाज उठाओगे, तब तुम्हें उस अच्छी चीज का एहसास
पता लगेगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने अच्छा किया। तुमने क्या अच्छा किया? एक तो तुमने खुद नहीं उठाया और किसी ने उठाया जो उसके पैसे नहीं थे, तो तुमने उसको बाकी को बता दिया कि भाई ये चोरी कर रहा है या किसी और के पैसे ले रहा है। तो यहीं पे तुम्हारी जो शिक्षा है बचपन से तुमको मिली हुई, उसको एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाती है। वरना अगर बचपन यस से तुम्हारे माँ बाप ने ही कुछ गलत काम किया है, अब किसी के माँ बाप मान लो किसी का सामान चुरा के ले आते हैं, जैसे कि किसी की मम्मी कहीं पे काम कर जाती है, मुझे सामान उठा के लेकर आती है, तो बच्चों को लगेगा, बच्चे तो देखेंगे अरे वाह कितनी बड़ी चमकती हुई चीज मम्मी लेके आ गई है, लेकिन वही धीरे धीरे मतलब दिमाग में ये बैठ गया, उसकी मां ने बोला भी नहीं उसको ये ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसकी बच्चे ने देखा उसकी मम्मी को कर रहा है और उसने ये चीज अपने दिमाग में बैठा ली, किसी के घर पे जाओ अच्छी चीज दिखे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आती है, इज ग्लिच समवेयर। अभी आ रही है? हाँ यस ओके अच्छा, अभी 1 मिनट बचा हुआ है, मीटिंग कट होगी, दोबारा से सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। यस